कि एक लड़की को कुछ लड़के पकड़कर जंगल में ले जाते हैं और वो लड़की अपने बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। तो वहां पर क्या, जो शेर रहते हैं, शेर कितना बड़ा हिंसक पशु है, उसका सबको डर लगता है। वो जोर जोर से जब चिल्लाती तो वो शेर, 2-3 शेर वहां से आते हैं और उन शेरों को देखकर वो लड़के वहां से भाग जाते हैं। और वो शेर जब तक उस लड़की के चारों ओर घेरा बनाकर चक्कर लगाते रहते तब तक कोई गांव से उसकी रक्षा करने के लिए ना आ जाए। अरे इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे अच्छे तो पशु ही हैं। इंसान के पास दया नहीं बची है, इंसान से अच्छा तो पशु ही है। जो वो भी दया कर लेता, वो भी वफादार है। एक दूसरे पे दया कीजिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए, एक दूसरे से द्वेष मत कीजिए, एक दूसरे से नफरत मत कीजिए। ये कथाएं हमें यही सिखाती है। जीवन में अगर तुम कुछ कर जाओगे तो यही है कि आप दान कर जाओगे, पुण्य कर जाओगे, दया का कार्य कर जाओगे, यही साथ चलेगा, बाकी कुछ साथ नहीं चलेगा। तीसरा लक्षण है पवित्रता। क्या है? पवित्रता। इधर कोने में जो माताएं बैठी हैं, इनसे निवेदन थोड़ा सामने आ जाइए। इन कुलरों को थोड़ा इधर खिसकवा देंगे हम, थोड़ा सामने आ जाइए, क्योंकि इधर हम देखने लग जाएंगे तो फिर इधर वाले छूट जाते हैं। थोड़ा सामने आइएगा। कथा का नियम भी यही है कि कथा का रिस्पॉन्स सामने बैठकर करना चाहिए। तीसरा लक्षण है पवित्रता। खुद पवित्र रहें और अपने आप को भी पवित्र रखें, अपने घर को भी पवित्र रखें और अपनी वाणी को भी पवित्र रखें, अपने मन को भी पवित्र रखें। ऐसा नहीं कि तुम बाहर से तो इतने सुंदर दिखाई देते हो और अंदर से तुम उतने ही काले हो। बाहर से तुम मैले कुचले कैसे भी दिखो, लेकिन अंदर से तुम्हारा मन बड़ा सुंदर होना चाहिए। और भगवान भी वही चाहते हैं जहां जिसका मन सुंदर है, जिसका मन पवित्र है, उसको छल कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहां छल कपट है वहां भगवान नहीं जाते, चाहे तुम लाख कोशिश कर ले। खुद भी पवित्र रहें, अपनी वाणी को भी पवित्र रखें। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। ये कलयुग है महाराज। इस कलयुग में लोग अपने शरीर को बड़ी महंगी महंगी साबुन से धोते हैं, बड़ी महंगी महंगी साबुन से वो स्नान करते हैं, बड़ा महंगा महंगा वो सेंट लगाते हैं, बड़ा महंगा महंगा वो परफ्यूम लगाते हैं। पर अंदर से वो उतने ही मैले हैं। कई बार आम भाषा में कहते हैं कि वो ऐसा है, कितनी अंगुली हुई उसकी तरफ? 1 और 3 किधर हुई? अपनी तरफ। तो सबसे पहले तुम किसी को अगर गलत ठहरा रहे हो, गलत बता रहे हो, तो उससे पहले जरा अपने अंदर झांक कर देखिएगा कि अगले में 1 गुना दोष है तो तेरे अंदर 3 गुना है। पहले तो अपने आप को सुधारिए और पूरा संसार अपने आप सुधर जाएगा। पहले तू अपने आप को सुधार तो सही। एक बार क्या होता है, 2 मित्र बैठे थे चाय की दुकान पे।
तो दूसरा मित्र आया तो मित्र ने सोचा चलो इसके मान सम्मान में और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इसको चाय तो पिला दें। अब जो मित्र चाय बनवाने के लिए ऑर्डर दिया, उसने चश्मा लगा रखा था और उसके चश्मा पे एक मक्खी बैठी थी। अब वो चाय बनकर आए, उस मित्र ने देखा उस कप को तो कहा इसमें मक्खी है, दूसरी बनाकर लाइए। वो चाय वाला बेचारा दूसरी बना लाया। फिर से कहा इसमें फिर से मक्खी, भैया दूसरी बनाकर लाइए। तीसरी बार कहने लगा तो साथ में जो मित्र बैठा था उसने सोचा देखो तो सही बात क्या है, इतनी बार कोई मक्खी थोड़ी गिरती है। उसने चाय को देखा, चाय साफ है, ऊपर देखा कि मित्र की चश्मा पे मक्खी बैठी है। उसने कहा चाय में मक्खी नहीं है, तुम्हारी चश्मा के ऊपर मक्खी है, आप अपनी चश्मा को साफ कीजिए। कहने का मतलब गलत सामने वाला नहीं है, गलत आप हो सकते हैं। सबसे पहले अपने नजरिए को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। पहले अपने आप को बदलिए, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करना, पहले अपने आप को बदलना। पांचवा लक्षण है तितिक्षा। कई बार हम दुखी हो जाते हैं। मेरे पास भी बहुत सी माताएं, बहुत से भक्त ऐसे आते हैं कि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, दान पुण्य भी बहुत करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम उतने ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, उतनी ज्यादा परेशानी हमारे सामने आ जाती है। हम बहुत दान करते हैं, बहुत पुण्य करते हैं, लेकिन फिर भी हमें दुखी। देखिए भगवान पर अंगुली मत उठाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का भी पाप कर्म आपको चुकाना पड़ता है। इस जन्म का ही नहीं, पिछले जन्म का भी कुछ ऐसा तुम कर कर आ गए हो, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो भी आपको इस जन्म में चुकाना पड़ता है। लेकिन भगवान को आप गलत मत ठहराइए। भगवान को आप एक ही बात बोलिए, भगवान से एक ही प्रार्थना कीजिए कि भगवान तूने जैसे भी रख रखा है और तू जैसे भी रख रहा है, हम तेरी रजा में राजी है, हमें उसी में खुश हैं। भगवान चाहे तू दुखी रख, चाहे तू सुखी रख, तेरी इच्छा पर हम खुश हैं। वो जैसे भी रख रहा है तुम्हें अच्छा ही रख रहा है। आप कभी भगवान को दोष मत दीजिए। कई बार क्या होता है बात बात पे इंसान भगवान को दोष देने लग जाता है। कई बार तो ऐसे भी आ जाते हैं, बोले महाराज हमारा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया। कई बार तो ऐसे भी आ जाते हैं। एक बात बताइए, भगवान से तो तुम्हारा विश्वास उठ गया और ये इंसान ऐसे जो बात बात पे झूठ बोलते हैं, इनसे तुम्हारा विश्वास नहीं उठता है। ये हर शब्द के पीछे छल करने की कोशिश करते हैं, वहां तुम्हारा विश्वास नहीं उठता है। और जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, जिसकी वजह से तुम्हारे प्राण चल रहे हैं, उससे तुम्हारा विश्वास उठ गया। भगवान को कभी दोष मत दीजिए। आप तो यही विनती कीजिए कि कन्हैया मुरली वाले जैसे तू रख रहा है ना, हम बड़े खुश हैं। तेरी मर्जी, तेरे को जितने दुख देने हैं दे, तेरे को जितनी खुशी देनी है दे। मर्जी तेरी है, तेरी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं होता।